हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हमने आपसे कहा हुआ था कि अगर मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको दे रहा हूँ एंड आपने 100 लाइक्स कर दिया तो मैं उसका आपको आंसर के साथ वीडियो देने वाला हूँ। तो आपके लाइक्स के बाद मैं आपको ये आंसर के साथ वीडियो दे रहा हूँ जो कि आपके हिंदी का पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपका किसका है? हिंदी का। बीए फर्स्ट ईयर 2022 के हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है आपका। एंड क्वेश्चन पेपर में आपके 75 क्वेश्चंस थे, जो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं और उसके आंसर के साथ इस वीडियो को समझते हैं। तो पहला जो ये पेपर है, इस पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये क्या कह रहा है आपसे कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा हुआ है? हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा हुआ है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चारण काल, सेकंड है आदिकाल, थर्ड है आपके पास वीरगाथा काल एंड फोर्थ है आपका संधि काल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, वीरगाथा काल। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ऐसा कथन किसका है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रामकुमार वर्मा, बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन है आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल गुप्त। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने थर्ड नंबर का दिख रहा है कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे? गोरखनाथ किसके शिष्य थे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास मत्स्येंद्रनाथ, सेकंड है आपके पास गोपीचंद, थर्ड है आपके पास चौरगीनाथ एंड फोर्थ है आपके पास स्वयंभू। तो इन चारों में से गोरखनाथ किसके शिष्य थे? क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है चौथे नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि बीसल देव रासो इसके रचनाकार हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास जगनिक, सेकंड है आपके पास चंबरदाई, थर्ड है आपके पास नरपति नाल एंड फोर्थ है आपके पास विद्यापति। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, नरपति नाल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ नंबर दिख रहा है कि संदेश रासक किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास जिंदत, सेकंड है आपके पास अब्दुल रहमान, थर्ड है आपका जो इंदू एंड फोर्थ है आपके पास राम सिंह। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन के लिए? तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अब्दुल रहमान की यह रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। ये कह रहा है आपसे कि विद्यापति किस काल के कवि हैं? विद्यापति जो है वो कौन से काल के कवि हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास आदिकाल, सेकंड है आपके पास भक्ति काल, थर्ड है आपके पास रीतिकाल एंड फोर्थ है आपके पास आधुनिक काल। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आदिकाल के कवि हैं विद्यापति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिख रहा है 7th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यन किसे मानते हैं? हिंदी के प्रथम कवि के रूप में राहुल सांस्कृत्यन किसको मानते हैं? आपके ऑप्शन है आपके पास है पुष्यदंत, सेकंड है आपके पास सरपहा, थर्ड है आपके पास शालिभद्र सूरी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कल्लड़। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 7th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सरपहा। सरपहा को राहुल सांस्कृत्यन मानते हैं कि हिंदी के ये प्रथम कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे वे सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? कितनी बताई गई है? आप ग्रंथों को उठा करके देखेंगे तो उसमें सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? आपके ऑप्शन है 38, 47, 84 एंड 64। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 84 आपका राइट आंसर होगा। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। आप लोग कमेंट्स करते रहिए क्योंकि कमेंट्स जब आप करते हैं, मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी मैं कमेंट्स वाली वीडियो बनाता हूँ तो आपसे बताता हूँ कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें अगर आप आंसर देते हैं ना तो इस पर आपका माइंड को एक्शन मोड में जाना पड़ता है। अगर आप मेरी बातें जस्ट सुन रहे हो तो बस आप सुनते चले जा रहे हो, उसमें आपके माइंड को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप आंसर देते हो तो आपके माइंड को आपके अंदर से चीजें निकाल करके रखनी पड़ती है कि हाँ इनमें से क्या राइट आंसर होगा, जिससे आपके माइंड को वर्क करना पड़ता है और ये चीज आपकी एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9th नंबर का क्वेश्चन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इस पंक्ति जो है ये पंक्ति किसकी है? आपके ऑप्शन है कबीरदास, सेकंड ऑप्शन है आपके पास मलुकदास, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सुंदरदास एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास रैदास। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन के लिए?
तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मलूक दास इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि पृथ्वीराज रासो, ये आपने नाम सुना होगा इसका रचना का, ये कौन से काल की रचना है? आपके ऑप्शन है भक्ति काल का, आधुनिक काल का, आदि काल का या फिर रीति काल का। ये कौन सी काल की रचना है पृथ्वीराज रासो? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आदि काल की रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? किसने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास शिवराज सिंह, सेकंड है आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड है आपके पास मित्रबंधु एंड फोर्थ है आपके पास जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने हिंदी के इतिहास को व्यवस्थित किया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि इनमें से किस कवि को अभिनव जगत की उपाधि मिली हुई है? अभिनव जनक की उपाधि मिली हुई है। आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति और राम सिंह। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यापति को अभिनव जनक का उपाधि मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन आपको संत कवि नहीं दिख रहे? आप देखोगे आपके ऑप्शन से कबीरदास संत आदमी थे, गुरु नानक संत आदमी थे, रैदास संत थे, और इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन दिख रहा है ईश्वरदास, ये संत नहीं थे, तो ये संत कवि नहीं थे। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास अमीर खुसरो, सेकंड है आपके पास विद्यापति, थर्ड है आपके पास मीराबाई एंड फोर्थ है आपके पास जायसी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यापति आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाड़ी के डिक्टेटर थे, ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास रामकुमार वर्मा एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास परशुराम चतुर्वेदी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो कबीर थे उनका भाषा पर जबरदस्त पकड़ था और उनको भाषा का डिक्टेटर भी कहा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16 नंबर का क्वेश्चन। ये कहते हैं कि सूरदास किसके शिष्य थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रामानंद, सेकंड है आपके पास वल्लभाचार्य, थर्ड है आपके पास रामदास एंड फोर्थ है आपके पास धर्मदास। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के क्या थे? सूरदास इनके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। इनमें से कौन आपको सूफी काव्यधारा का कवि जो है कवि नहीं लगता है? आपके ऑप्शन हैं जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन और नंददास। तो आप देख सकते हैं जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन ये सभी क्या हैं? सूफी धारा के कवि हैं, और जो ये नंददास हैं ये सूफी धारा के कवि नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? आपने ये चीज़ तो आप अगर हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं या वैसे भी आमतौर पर आप जानते होंगे रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 8, सेकंड है 10, थर्ड है 12 एंड फोर्थ है आपका 7। तो आपको पता होगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? जायसीकृत मतलब जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा नहीं गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास मधुमालती, सेकंड है आपके पास पद्मावत, थर्ड है आपके पास आखिरी कलम एंड फोर्थ है आपके पास अखरावट। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है दोस्त वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मधुमालती जो है वो जायसी ने नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि अमीर खुसरो की भाषा है, अमीर खुसरो की भाषा कैसी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास अवधी, सेकंड है आपके पास खड़ी बोली, थर्ड है आपके पास संस्कृत एंड फोर्थ है आपके पास पंजाबी।
तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो की भाषा कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, खड़ी बोली थी अमीर खुसरो की भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा थी, रीतिकाल में प्रमुख रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शंस हैं खड़ी बोली, अपभ्रंश, ब्रज भाषा और मैथिली। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रज भाषा का यूज किया गया है रीतिकाल के काव्यों में। अगर उठा करके आप रीतिकाल की कृतियों को देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि कौन है? आपके ऑप्शन हैं सूरदास, सेकंड है आपके पास तुलसीदास, थर्ड है आपके पास रैदास एंड फोर्थ है आपके पास कबीरदास। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टछाप के कवि कौन है? तो 22 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूरदास जो है ये अष्टछाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है एंड मैंने ये चीज़ कई बार आपको पढ़ाया हुआ है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? रामचरितमानस की लैंग्वेज कैसी है? आपके ऑप्शन से भोजपुरी है, प्राकृति है, अवधी है या फिर ब्रज भाषा में है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है ना, 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वो अवधी भाषा में रामचरितमानस ज़्यादातर लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कबीर के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, स्वामी हरिदास। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन के लिए? आई होप सभी को पता होगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। अभी ज्वाइन किया है तो आप जाकर के सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जाकर विजिट कीजिए चैनल। अगर आपको लगता है कि वाकई ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, रामानंद थे किसके? कबीरदास के गुरु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास सूरदास, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास तुलसीदास, थर्ड है आपके पास कबीरदास एंड फोर्थ है आपका रैदास। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? सूरदास। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 26 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, अखियन की देखी। ये किसने कहा हुआ है? आपके ऑप्शन है रैदास, कबीरदास, नानक या फिर सुंदरदास। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। ऐसा किसने कहा हुआ है? तो ऐसा कहा हुआ है दोस्त कबीरदास ने। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है क्या? कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि चंद्रायन किस कवि की रचना है? चंद्रायन जो है वो कौन से कवि की रचना है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास विद्यापति, सेकंड है आपके पास जायसी, थर्ड है आपके पास मुल्ला दाऊद एंड फोर्थ है आपके पास कुतुबन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं सूरदास, मीराबाई, केशवदास और तुलसीदास। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट है। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दिया हुआ है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास भक्ति काल, सेकंड है आपके पास रीतिकाल, थर्ड है आपके पास आदिकाल एंड फोर्थ है आपके पास नव्यकाल। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो 29 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा हुआ है कि ये श्रृंगार काल है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भूषण बिनुना बिराजई कविता वनिता अमित, यह किसने कहा हुआ है? ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है केशवदास का, तुलसीदास का, भिखारी दास का या मतीराम का। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केशवदास की ये कविता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 31 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से मिलती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रामायण, सेकंड है महाभारत, थर्ड है आपका श्रीमद् भागवत पुराण एंड फोर्थ है आपके पास पद्मावत। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन के लिए?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रीमद् भागवत पुराण से जो है कृष्ण भक्ति कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 32 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सकता है, ऐसा किसने कहा हुआ है? आपके ऑप्शन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर गणपति चंद्र। ये चार ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 33 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि रीतिकाल का कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास घनानंद, सेकंड है आपके पास मतीराम, थर्ड है आपके पास बिहारी एंड फोर्थ है आपके पास देव। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बिहारी जो है इन्होंने रीतिकाल में एक ऐसे कवि हैं जो अपनी एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भाषा भूषण के रचयिता हैं। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे लोग गलत करके चले आते हैं कि भाषा भूषण के रचयिता कौन है, तो इसका लिख देते हैं आंसर कि क्या है, भूषण। भूषण जो है ये भाषा भूषण के रचयिता है, जबकि ये गलत आंसर है। आपके ऑप्शन है घनानंद, पद्मानंद, भूषण और जसवंत सिंह। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा क्या, जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन की प्रतिष्ठा करने का कार्य किसने किया है? जन जन में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताने का काम किसने किया हुआ है? आपके ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, रामानंद और कबीरदास। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 36 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आई होप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास स्वामी जो है विरजानंद या स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर है ना दोस्त, तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 37 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास ने जो भक्ति किया हुआ है राम से वो कौन सी भाव रखती है? क्या वो माधुर्य भाव रखती है, दास्य भाव रखती है, सखा भाव रखती है या प्रेमा भाव रखती है? किस तरीके का भाव तुलसीदास की भक्ति में आपको देखने को मिलता है? तो तुलसीदास की जो भक्ति थी दोस्त इसमें देखने को मिलता है कौन, दासता वाली भाव कि हम राम के दास हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्न में से रीति मुक्त कवि हैं, यानी कि रीति में काल में वो नहीं थे, रीति मुक्त कवि कौन है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास केशवदास, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास बिहारी, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास चिंतामणि एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास घनानंद। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर 4, घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आपसे कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? आपके ऑप्शन से द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद युग या शुक्ल युग। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्विवेदी युग की यह प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम दिया गया है? आधुनिक काल के लिए कौन सा नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास वर्तमान काल, सेकंड है सामयिक काल, थर्ड है आपके पास गद्य काल एंड फोर्थ है आपके पास आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सामयिक काल जो है आधुनिक काल के लिए नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि समस्या पूर्ति किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है? समस्या पूर्ति कौन से युग की प्रमुख प्रवृत्ति है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास द्विवेदी युग, सेकंड है छायावाद युग, थर्ड है आपके पास प्रगतिवाद युग एंड फोर्थ है आपके पास भारतेंद्र युग। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 41 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र युग। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है क्या, भारतेंद्र युग 41 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास डॉक्टर नगेंद्र,
ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास नंदलाल दुलारे वाजपेयी एंड फोर्थ है आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 43 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड ऑप्शन है बद्रीनाथ, थर्ड ऑप्शन है आपका अंबिका दत्त व्यास एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है 43 नंबर क्वेश्चन के लिए वो होगा दोस्त आपका लास्ट वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका राइट आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी 43 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 44 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपसे कि प्रिय प्रवास किस युग का महाकाव्य है? आपके ऑप्शन है भारतेंद्र युग का, द्विवेदी युग का, छायावाद युग का या फिर प्रयोगवाद। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, द्विवेदी युग का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास कविता के रचनाकार हैं। तुलसीदास नाम की कविता लिखी गई, इसके रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 46 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास महादेवी वर्मा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा क्या? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि संसद से सड़क तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपसे रिपीटेडली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन हैं, इसके रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल या फिर रघुवीर सहाय या अज्ञेय। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन जो है प्रगतिवादी कवि नहीं है? आपके ऑप्शन है हरिऔध, त्रिलोकन, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 48 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरिऔध आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 49 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि प्रकृति का सुकुमार आदि कवि या सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत को, निराला को या फिर महादेवी वर्मा को। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 50 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग में मीरा किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, मनुवाला, मृदुला गर्ग या फिर महादेवी वर्मा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 51 नंबर का क्वेश्चन कि यह धरती कितना देती है? यह कविता किसका है? आपके ऑप्शन है पंत का है, निराला का है, अज्ञेय का है या फिर प्रसाद का है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंत की यह कविता है, यह धरती कितना देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन कि निराला की किस कविता को लोकगीत कहा गया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वह तोड़ती पत्थर, सेकंड है आपका भिक्षुक, थर्ड है आपका बादल, फोर्थ है आपका सरोज स्मृति। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी, सरोज स्मृति। अगला क्वेश्चन है आपका प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास नागार्जुन, सेकंड है आपका धूमिल, थर्ड है आपके पास अज्ञेय एंड फोर्थ है आपके पास निराला। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अज्ञेय आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मुक्ति बोध का पूरा नाम है।
मुक्तिबोध का क्या पूरा नाम है? आपके ऑप्शन है बैद्यनाथ मिश्र, गजानन माधव, दासदेव वासुदेव या फिर नरेश मेहता। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का क्वेश्चन कि गजानन माधव मुक्तिबोध इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान का, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका कारक, सेकंड है आपका संज्ञा, थर्ड है सर्वनाम एंड फोर्थ है आपका शोध। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर 4। नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो व्यवस्थित रूप दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? कि शोध किया जा रहा है। तो लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन कि कृष्ण भक्त कवियों में से वात्सल्य रस का सम्राट किसको माना जाता है? आपके ऑप्शन है सूरदास, परमदास, नंददास या फिर चतुर्भुजदास। तो आप सभी को पता होगा कि वात्सल्य का जो सम्राट माना जाता है ना, वो सम्राट माना जाता है सूरदास महोदय को। सूरदास जी को माना जाता है कि ये कृष्ण कवि के जो बचपन का टाइम था, वात्सल्य था, उसके ये सम्राट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 57 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जहांगीर जसचंद्रिका ये किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका रहीम का, सेकंड है आचार्य केशवदास का, थर्ड है आपके पास रसखान का एंड फोर्थ है आपका मलिक मोहम्मद जायसी का। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य केशवदास की रचना है। कौन? जहांगीर जसचंद्रिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? द्विवेदी युग का कौन सा ऐसा कवि है जिसको राष्ट्र कवि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास सियाराम शरण गुप्त, सेकंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय एंड फोर्थ है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? क्या राष्ट्र कवि कहा जाता है? द्विवेदी युग के ये ऐसे कवि है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 59 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपसे कि जो है कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका आर्यो करुणा प्रभामय, सेकंड है आपका हरी घास पर छड़ भर, थर्ड ऑप्शन है आपका सीढ़ियों पर धूप एंड फोर्थ है आपका आंगन में चार द्वार। तो इन चारों में से कौन सा आपका 59 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपसे? सीढ़ियों पर धूप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से महाप्राण किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है प्रसाद, निराला, दिनकर और मुक्तिबोध। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। निराला को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 61 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य का संग्रह किसका है? यह काव्य संग्रह किसका है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास भवानी प्रसाद मिश्र, सेकंड है आपके पास केदारनाथ अग्रवाल, थर्ड है गजानन माधव मुक्तिबोध एंड फोर्थ है आपके पास गिरिजा कुमार माथुर। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन आपके सामने 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे नरसिंह जी का मायरा ये किसका कृति है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास महादेवी वर्मा, सेकंड है मीराबाई, थर्ड है सूरदास एंड फोर्थ है आपके पास केशवदास। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए 62 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मीराबाई। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास भारत भारती के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास नरेश मेहता, सेकंड है आपके पास धर्मवीर भारती, थर्ड है आपके पास जयशंकर प्रसाद एंड फोर्थ है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा कमेंट करते बताते रहिए आप लोग। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। ये किसने लिखा हुआ है? किसकी कृति है? आपके ऑप्शन हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर होगा 64 नंबर क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे 65 नंबर क्वेश्चन कि
फिर बिकल है प्राण मेरे कविता किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास रामकुमार वर्मा एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास महादेवी वर्मा। तो इन चारों में से आपका 65 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, महादेवी वर्मा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूफी काव्यधारा के कवि हैं, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास कबीर, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास जायसी, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास केशव दास एंड फोर्थ है आपका सूरदास। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपको बादल को घिरते देखा, ये किसकी कविता है? बादल को घिरते देखा ये किसकी कविता है? आपके ऑप्शन है नागार्जुन, सेकंड है आपका अज्ञेय, थर्ड है आपका मुक्तिबोध एंड फोर्थ है आपका त्रिलोचन शास्त्री। इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन के लिए वो होगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागार्जुन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद ने जो विरह काव्य रचा था वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है आंसू, झरना, चंद्रगुप्त, कामायनी। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंसू आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक विरह काव्य है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रश्मि, सेकंड है नीरजा, थर्ड है आपका संध्या गीत एंड फोर्थ है आपका यामा। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन के लिए? सभी लोग कमेंट्स करते रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यामा के लिए महादेवी वर्मा को काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ब्रज की लता पता मोहि की जो, ये किसकी कविता है? आपके ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूरदास, मीराबाई, रत्नाकर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, नंदलाल दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो 71 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अज्ञेय जी ने ऐसा कहा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि छापा तिलक तज दीन्हे रे तो से नैना मिला है, ये पक्ति किसकी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका विद्यापति, सेकंड है जायसी, थर्ड है आपका गोरखनाथ एंड फोर्थ है आपका अमीर खुसरो। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा 72 नंबर का वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, अमीर खुसरो ने ये लिखा हुआ है कि छापा तिलक तज दीन्हे रे तसे तो से नैन मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कबहुक अम्ब अवसर पाई, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है लक्ष्मण का है, राम का है, तुलसी का है या हनुमान का है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, तुलसीदास का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 74 नंबर का क्वेश्चन कि मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और उसके बीच पक्ति ये किस कविता की है? आपके ऑप्शन है रोटी और संसद की, मोचीराम की, शहर में सूर्यास्त या पटकथा। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 74 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मोती राम का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड है आपका सुमित्रानंदन पंत, थर्ड है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड फोर्थ है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पेपर पूरा 75 क्वेश्चंस का था, तो हमने पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि सभी लोगों तक ये चीज पहुंच सके।
और उनको इससे काफी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपकी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अगर आपका ये पेपर रहा हो तो आप एक बार मैच भी कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने आपके रॉन्ग हुए हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। एंड आपके अगर पेपर होने वाले हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।